तो नमस्ते सभी को फिर से। तो आज हम राघवेंद्र स्वामी का मैसेज हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। तो ये मैसेज 40 मास्टर्स जो बुक है, मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स है इंग्लिश में। तो जो अरुणा मैम ने ऑटो राइटिंग के द्वारा इन 40 मास्टर से मैसेजेस लिए हैं। तो आज राघवेंद्र स्वामी जी, तो राघवेंद्र स्वामी जी कौन है? राघवेंद्र स्वामी जी इनका मठ होता है तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो मंत्रालय कहते हैं, उनका मंदिर वहाँ है। उन्होंने अपने शरीर से खुद वो भौतिक शरीर से ही समाधि हो गए हैं। तो उनका समाधि हम साउथ इंडिया में कर्नाटका, मतलब उनके बॉर्डर में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो मंत्रालय उनका वो प्लेस का नाम है मंत्रालय। तो वहाँ कई लोग एक वो पिलग्रिम प्लेस है, तो कई लोग वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। तो इसी तरह 40 डेज वो माला भी पहनते हैं। तो 40 दिन स्वामी के लिए जो माला माला मतलब एक दीक्षा वो लेते हैं, तो 40 दिन के लिए। तो उसके बाद वो दर्शन करने के लिए जाते हैं नियम और निष्ठा से। यही भक्त मतलब ये एक भक्ति मार्ग में। तो तो आज ये बता रहे हैं, तो खुलकर ये बता रहे हैं। और मुझे भी उन्होंने, जब मैं ध्यान में आई थी शुरू शुरू में, तो उन्होंने स्वयं ध्यान में जब मैं ध्यान कर रही थी, तो स्वयं वो आए थे। और सब कुछ जो रिचुअल्स जो इन्होंने वे कह रहे हैं, स्वामी राघवेंद्र स्वामी जो कह रहे हैं, एक रिचुअल्स माने पूजा पाठ, तो उसका सही अर्थ क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, किस लिए करना है, मतलब उनका ध्यान और पूजा इसका डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ उन्होंने मैसेज दिए हैं। तो तब मैं इतना मतलब इतना ध्यान और भक्ति मार्ग के बीच में था मैं। तो इससे पहले हम इनका जो पुस्तक में मैसेज है वो हम देखेंगे। वे कहते हैं स्वामी का अर्थ क्या है। उन्होंने स्वामी एक धार्मिक पदानुक्रम से संबंधित व्यक्ति के रूप में मुझे दिया गया नाम या उपाधि थी। तो इनका नाम वो दिया गया है। स्वामी का अर्थ क्या है? तो उन्होंने पहले वो ध्यानी नहीं थे, बिल्कुल हमारे तरह। ये सब जो 40 मास्टर्स है ना, जो हम भगवान मान रहे हैं, जो हम असेंडेड मास्टर्स मान रहे हैं, इतना महान मास्टर्स हम मान रहे हैं, ये सब हमारी तरह इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। वो जन्म लेकर कुछ कुछ मास्टर्स उनके पूर्व जन्म से वो सीख कर, कुछ मास्टर्स ऐसे कि ध्यान में जो असेंडेड मास्टर या ग्रेट जो मास्टर्स उनसे कनेक्ट होकर वो उनके साथ सीख कर, कुछ मास्टर्स गुरु से मदद मांग कर मदद से, ये सब एक विमुक्त आत्मा जो बनते हैं क्रिएटर्स, ये सब बन गए हैं ये मास्टर्स, ये 40 मास्टर्स। तो ये कहते हैं क्यों कि आपकी तरह हम भी इस तरह जन्म लिए हैं। तो इन्होंने भी, राघवेंद्र स्वामी ने भी जन्म लिए हैं हमारी तरह ये पहले ध्यान में नहीं थे। उनका ध्यान वो शुरू नहीं किए थे, बहुत बाद में, तो बहुत समय के बाद तो उन्होंने उनका ध्यान शुरू हुआ था। मैं इसमें पहल की। तो मैं पूरी तरह से कर्मकांडी व्यक्ति था और विस्तृत कर्मकांडी पूजा और जप का समर्थक था। तो वे कहते हैं कि पहले ध्यान से पहले उनका जीवन क्या था। तो वे पूजा पाठ में और कर्मकांड मतलब रिचुअल्स, जो पूजा जो हमने एक रिलीजन नाम से जो लिए गए हैं उसूल,
तो ये सब जो नियम और निष्ठा, जो नियम क्या है, इस तरह करना है, जो भक्ति मार्ग में एक वे थे, तो उन्होंने ये सब कुछ वे करते थे। जिस तरह जिस तरह का एक हमने मतलब जो पहले से जो पूजा पाठ में थे, जिन लोग जो हम करते थे, मैंने भी किया, तो उसी तरह वे भी थे राघवेंद्र स्वामी, जो कर्म कांड में वो मानते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इस पर घंटों बिताए। किस पर? पूजा पाठ पर घंटों उन्होंने बिताए, लेकिन मन की थोड़ी शांति के साथ। तो उनका मन उतना शांति उन्होंने महसूस नहीं किया था इस इस पूजा पाठ में। तो क्या होता है, मैंने भी बचपन से मैं देख रही थी कि पूजा पाठ हम करते हैं, मंदिर जाना, ये बुरा नहीं है, लेकिन क्या हम ये सब करके सच्चाई की ओर जा रहे हैं, या सच जानने की ओर जा रहे हैं? क्योंकि हर एक मानव का जन्म क्या होता है, उनके बारे में मतलब सच्चाई क्या है, वो हमें समझने में मतलब हमारा चैतन्य जो है, हमारा कॉन्शियस बढ़ाने के लिए बढ़ा कर क्या करना है, खुद को समझना है कि हम कौन हैं। जैसे कि रमण महर्षि जी कहते हैं कि हु एम आई। तो आई का मतलब क्या है, मैं का मतलब क्या है, क्या हम शरीर हैं? तो जब ज्ञान नहीं होता है, इतना ज्ञान नहीं होता है, इतना हमारे हमारे अंदर समझ नहीं होता है, मैं का मतलब हम समझें कि मैं एक शरीर हूँ, इस शरीर हूँ, लेकिन जो असली अर्थ क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य हूँ, जो एक महान चैतन्य में मैं भी एक कॉन्शियस हूँ, इस महान कॉन्शियस में मैं भी एक हूँ। तो मैं भी भगवान हूँ। जब तक हम भगवान, खुद को भगवान नहीं मानते हैं, खुद को भगवान हम नहीं समझते हैं, खुद को जब हम हमारा जो तरीका मतलब जो बात करने का हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर भगवान जैसा नहीं होता है, जब हम नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमें इस जन्म लेना पड़ेगा, ये जन्म लेना पड़ेगा। कई कई अनुभव पाना है। किस लिए अनुभव पाना है? खुद को समझने के लिए। तो इस तरह तो हमें ये जो वो बुराई नहीं है, लेकिन क्या वो उस तरफ ले जा रहा है हमें, या कुछ अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं हम? अंधविश्वास कि खुद को ना समझें, दूसरों को भी तकलीफ देते हैं इस नियम और निष्ठा से। तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इस तरह एक बांध कर, एक लिमिटेशंस में सांस भी नहीं आती है, तो इस तरह का एक वो फील होती है, वो टाइटनेस, रिजिडनेस की, इतना कि जो बच्चे होते हैं, खास करके लड़कियां, तो गर्ल्स होते हैं, तो इस तरह का जब नियम रखते हैं, उनका जो अंदर जो बड़ा ना है, उनका जो हॉर्मोन्स जो है वो इफेक्ट होता है, उनका इमोशंस में इफेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है, उनका तो इनर चाइल्ड को वुंड हो जाता है। तो सब कुछ मतलब बाहर से हम देखते हैं, ये बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम हम बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं, और दूसरों को, बच्चों को, जो नए जनरेशन है वो उनको भी इस बिलीफ एक एक जो सच्चाई नहीं है, तो वो उसमें हम उनको भी मतलब लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए जो घर में बड़े होते हैं, तो उनको सच जानना जरूरी है। तो वे कहते हैं, स्वामी राघवेंद्र स्वामी ये कहते हैं, मन की शांति कम होती है, मन की शांति इतना नहीं है उनको। तो हाँ, मैं ये कह रही थी, बचपन से लेकर आज तक मंदिर जाते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा इतना पूजा पाठ करते हैं खुद के घर में, खुद के एक एक्सटेंडेड फैमिली है, उनका ऐसा ही व्यवहार था। मेरा ग्रैंडफादर थे,
एक्सटेंडेड ग्रैंडफादर। तो वो एक पूजा का मंदिर होता है, मतलब वो पूजा मंदिर होता है, एक एक रूम उन्होंने, रूम जो वॉल होता है, मतलब वॉल का मतलब वॉल होता है ना, तो वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता, सब कुछ भगवान के फोटोस लगे रहते थे। पूजा करते थे, 1 घंटा पूजा करते थे। 1 घंटे पूजे कर तो अंदर जाते वक्त बिल्कुल निशब्द में जाते हैं, पूजा करते हैं, बिल्कुल वापस आने के बाद तो घर में जो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, जो भी आते हैं वो शब्द बोलते हैं। तो इसका क्या हुआ? 1 घंटे पूजे का मतलब क्या है? मन की शांति है या नहीं? कैसे कैसे ये इसी तरह मानते हैं ना भगवान। तो आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में भी, मंदिर में क्या होते हैं, लाइन पार कर हमको प्रसाद चाहिए, लाइन पार कर हमें क्यू में रहना कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता। भगवान देखना है, काम खत्म। अब देखो भगवान को, देखो दर्शन करो, काम खत्म। हाँ, हमने पूरा कर लिया, हमने दर्शन पूरा कर लिया। मतलब हमने क्या सीखा है मंदिर में जाकर? हमने क्या सीखा है भगवान से? हमने क्या मांगा है? क्या मांगा है भगवान से? बिल्कुल ये मांगते हैं भौतिक जो इस फिजिकल एग्जिस्टेंस के जो हमारे विश होते हैं, इच्छा होते हैं, मुझे ये दो वो दो, मटेरियलिस्टिक थिंग ये चाहते हैं और मन्नत भी मानते हैं। तो ये सब करके क्या हमने हासिल किए हैं? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिएगा। और इन्होंने ये कहा कि क्या इस इन बचपन से लेकर, चाहे वो 80 ईयर्स हो, 70 ईयर्स हो, पूजा पाठ में रहते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ कि ये हर एक व्यक्ति नहीं होता है। आत्मा जो आत्मा की लेवल होती है, उनके अनुसार वो बिहेव करते हैं। लेकिन असली में मतलब एवरेज में लेते हैं, तो क्या हम इतने साल करके हमारे अंदर क्या क्या हमने महसूस किए हैं, क्या क्या बदलाव हमने महसूस किए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, ये हमें सोचना चाहिए ना। इतने साल हमें पूजा पाठ में हैं, भगवान से मंत्र हम उच्चारण करते हैं, लेकिन उससे हमने क्या हासिल किए हैं? भगवान को तारीफ, भगवान ये कहते हैं, श्री कृष्ण ने मुझे एक बार एक मैसेज दिए हैं कि ये कि भगवान को तारीफ नहीं चाहिए, मुझे तारीफें नहीं चाहिए, मैं वो हूँ क्या वो हूँ, तारीफ करके मन्नत मांगते हैं, तो तारीफ मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जो हम का मतलब है जो एनलाइटेड मास्टर, जो भगवान ने हमने दिए हैं, जो भगवत गीता मैंने दिए हैं, आपको दिए हैं, तो उस भगवत गीता एक धर्म, एक धर्म क्या है, एक इंसान का धर्म याद दिलाता है। उसको उसको तुम प्रैक्टिस करो, उसको अपने जीवन में लाओ, ये हम चाहते हैं। जब तुम उस धर्म के अनुसार होते हो, तो तुम्हारा साथ मतलब तुम्हारा साथ सारे मास्टर्स होते हैं, तो ये चाहते हैं वो। तो यही कहते हैं। तो उन्होंने राघवेंद्र स्वामी जी ये कहते हैं, उनके बाद मेडिटेशन, उनको ध्यान उनको मिला था। अब ध्यान के बाद उन्होंने शुरू किया, 10 से 12 घंटे एक दिन में उन्होंने ध्यान में अपना समय बिताया। उन्होंने एक उतना घंटा ध्यान ध्यान में रहे थे। तो तब उनका असली शांति क्या है, और असली जो अनुभव उन्होंने, शांति का अनुभव, जो बहुत संतुष्ट, शांति और संतुष्ट में अंतर होता है दोस्तों। ये पहले मैंने ध्यान में आई थी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ पा लिया था। इतना आनंद, इतना संतुष्ट था, मतलब एक एक काम करते हैं उससे आनंद आता है, मतलब संतोष, वी विल बी हैप्पी। तो उस जॉय फीलिंग से क्या होता है, कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्ट होते हैं। अब ये फील होते हैं, वाह, दिस इज ओके, दिस इज व्हाट आई वांट।
ये मुझे चाहिए थी और मुझे मिल गया। तो एक संतुष्ट, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो वो सेटिस्फैक्शन क्या होती है? एक मेटीरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन, मतलब एक वस्तु से, एक व्यक्ति से या कुछ बाहरी चीजों से वो नहीं मिलती है। आंतरिक आनंद वो नहीं मिलती है बाहरी चीजों से। तो बाहर से चीज, जब अच्छा एक साड़ी देखते हैं, वो साड़ी हमें चाहिए, हम ये मानते हैं, अच्छा देखो, खरीदते हैं वो साड़ी, पहनते हैं 1 दिन 2 दिन या 4 दिन। उसके बाद क्या होता है? फिर मन एक और साड़ी चाहती है, एक और चाहती है। मतलब क्या उस एक साड़ी से, जो हम मन की पसंद साड़ी से हम संतुष्ट हैं? तो वहां हमारा विश पूरा हो गया? नहीं, डिजायर्स आते ही रहते हैं। लेकिन ध्यान ऐसा है महत्वपूर्ण, एक हमारा लिए एक गिफ्ट पत्री सर ने दिए गए हैं, हमें हमें दिए थे, कि उससे बिल्कुल आत्म आनंद और हमें संतुष्ट मिलता है। तो वो चाहिए आत्मा, एक वस्तु से नहीं, आत्मा को अपने आनंद। तो हमारा जो बीइंग है, हमारे हमारे हम हमारे साथ आनंद में, संतुष्ट में रहना है। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हम कहते हैं। तो वो उनको मिला, अनुभव हुआ। और घोर तपस्या के 1 वर्ष के भीतर उनको सब कुछ समझ में आ गया था। तो सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ वो समझने लगे, खुद को समझने लगे, और दूसरों के विचार भी उन्होंने समझने में आए थे। सोच विचार, सो प्रत्येक व्यक्ति की सोच, उनकी ऊर्जा उनको दिखाई देने लगे थे। तो वो क्या कह रहे हैं, ये गलत कर रहे, मतलब ये झूठ या सच, उनको सब कुछ, मतलब जो माया होती है, उन्होंने माया को छेदा, मतलब उन्होंने माया को ओवरकम किया। राघवेंद्र स्वामी ने माया को ओवरकम किया। जो माया मतलब इल्यूजन्स जो होते हैं, वो सब कुछ उन्होंने क्लियर किया था इस ध्यान के जीवन में। वो ध्यान के आने के बाद, जो जब वो लेयर होती हैं हमारे अंदर, हमारे सोच में, हम देखते हैं कि आंख में नहीं, सोच में होती हैं वो लेयर। वो इल्यूजन्स कहाँ होती हैं? हमारे अंदर, वो सोच विचार में। जब वो ठीक हो जाता है, तो देखने की जो कोण होती है, वो दृष्टि होती है, वो बदल जाती है। इनको सब कुछ समझ में आ गया। और समझ में आने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ धर्म की काम किए हैं। ध्यान में आने के बाद कुछ हमें मिल जाता है, मतलब मिल जाता है, मतलब अंदर से जो खूबियां होती हैं वो बाहर आने लगते हैं। लेकिन वो विश्व के लिए हमें यूज करना है, विश्व के लिए हमें काम करना है, ना ही बल्कि दूसरों की आरा चेक करना, दूसरों की जिंदगी में देखना, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो कई हम जो अनवांटेड एनर्जीज हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो इस तरह की व्यवहार से। तो इस तरह ध्यान में कुछ भी आए हैं, तो हम विश्व के कल्याण के लिए, यूनिवर्स के लिए हमें काम करना है। तो ये उन्होंने क्या किया? तो उनके आसपास की लोग आने लगे, और उन्होंने उनके बीमारियां और उनके जीवन में जो सफरिंग्स होते हैं, मतलब उनका अ, ठीक तरह से तो समझ में आने के लिए उनका, ये कहते हैं कि लोगों को ध्यान के बारे में बहुत बताना शुरू कर दिया। मैं कई लोगों की बीमारियां को ठीक करके उनकी मदद करता, और लोगों को उनकी समस्याओं की आध्यात्मिक समझ देकर उन्हें दिलासा देता। आध्यात्मिक मतलब उनके जो समस्या है, उन्होंने आध्यात्मिक ओर से उनको समझाया, ना ही कि ये मतलब उनके अपने मेंटल थॉट से, मतलब उनके सोच विचार से उन्होंने सुझाव नहीं दिया, उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। उन्होंने नहीं, ये सब सॉल्यूशंस उन्होंने नहीं दिया, बल्कि एक उनका एक समस्या है, तो आध्यात्मिक रूप से, मतलब स्पिरिचुअलिटी से उन्होंने उनका ज्ञान दिया।
उस समस्या का ज्ञान उन्होंने दिया, लेकिन सॉल्यूशंस उन्होंने नहीं दिया। दोस्तों, वी शुड नॉट एंटर और वी शुड नॉट इंटरफियर इन अदर्स एक्टिविटीज, इन अदर्स। जो समस्या होती है हमारे तरफ लेकर आते हैं, लेकिन उस समस्या का हल खुद खुद वे सोचना है, डिसीजंस उनको लेना है, हम नहीं। हम आध्यात्मिक ओर से हम सुझाव दे सकते हैं, हमारा अनुभव जो है होता है, उस अनुभव से हम उनको, मेरा अनुभव ये है, अगर तुम डिसीजन उनके ऊपर छोड़ना है, हमको इंटरफियर नहीं करना है। तो उन्होंने आध्यात्मिक ओर से उनको सजेशंस देने लगे। और 40 साल, तो उसके बाद क्या हुआ, जब वे 40 साल का था तो मतलब राघवेंद्र स्वामी, तो उन्होंने आस पास बहुत सारे लोग आने लगे। अब देखिएगा कि कोई एक इस तरह का सुझाव दे रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, मतलब एक स्वामी आए हैं तो इतने सारे लोग इकट्ठा होकर वो स्वामी देखने के लिए, दर्शन के लिए, या कुछ ना कुछ मांगने के लिए वो जाते हैं लोग। तो उन्होंने भी तो जो लोग उनके आसपास जो इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने ध्यान के अलावा एक भौतिक जो डिजायर्स होते हैं वो मांगने लगे थे। तो ये कहते हैं, ये सब ये हर एक मास्टर यही कहते हैं, और शिरडी साईं बाबा भी यही कहते हैं। उनके जो कहते हैं, मेरे सामने, मतलब मेरे लिए जो आते हैं, तो वो बिल्कुल एक इस व्यवहार करते हैं, इसलिए कि उनका भौतिक जीवन में जो उनको चाहिए वो मांगते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है वो कोई किसी ने भी नहीं मांगा। वो कहते हैं कि मेरा जो भंडार जो है वो, मतलब वो फ्लो हो रहा है, मतलब वो फुल होकर फ्लो हो रहा है, लेकिन उस भंडार से, उस ज्ञान से एक इंसान भी नहीं आया उस ज्ञान को पाने के लिए, उस ज्ञान को सीखने के लिए। यही शिरडी साईं बाबा भी यही कहते थे। तो उन्होंने, राघवेंद्र स्वामी जी भी यही कहते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए लोग आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन शांत में बैठने और खुद को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वे मेडिटेशन सिखाना चाहते थे, लेकिन लोग इस तरह के आते थे, सुख सुविधाएं के लिए आते हैं, लेकिन जब भी शांति में अरे आप बैठना, आपको खुद को समझना, इस तरह का एक सुझाव, मतलब सलाह देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे, एक भी नहीं बैठते थे। तो इससे तो वो इस तरह का उनका जर्नी हो रहा था। तब उनका परिवार में, उनका पर्सनल लाइफ में क्या हुआ था, एक बड़ा सा कांड हुआ था। तो क्या हुआ, उनके जो पत्नी उनके साथ देने के बजाय, लेकिन उन्होंने नहीं मन के, उनके पत्नी बिल्कुल एक, हमारे घर में भी ऐसी ही होती है ना, हर एक, मतलब कुछ फैमिलीज में हर एक लोग ध्यानी नहीं होते हैं, ध्यान में नहीं होते हैं, हर एक परिवार के सदस्य ध्यान में नहीं होते हैं, है ना। इनके परिवार में भी यही हुआ। उनका पत्नी नहीं थी, मतलब ध्यान ही नहीं थी, मतलब इनका ध्यान तो छोड़ो, कुछ समझ में उनको नहीं आया था। तो उन्होंने तुरंत एक डिसीजन लिया, सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या उन्होंने कर ली थी, उनके पत्नी ने। अब देखो दोस्तों, कुछ भी समस्या आती है, लेकिन सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है। समझना है, तो एक दूसरे को समझना है, समय देना चाहिए। तो इस तरह उनका जीवन में भी ये कांड हुआ था। तो पूरी तरह हमको पता नहीं है कि क्या क्या हुआ था, लेकिन ये आध्यात्मिक ओर में थे जो स्वामी जी, लेकिन उनका पत्नी उनका साथ नहीं दिया, बल्कि आत्महत्या कर ली, और सभी जो बच्चे हैं, तो बच्चे भी उनको छोड़ दिए हैं, मतलब ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या सोचा, अच्छा परिवार नहीं है। पत्री सर ये कहते हैं, एक वीडियो मैंने देखा पत्री सर ने रिलेशंस के बारे में, खुद हम रिलेशन को हमारे तरफ से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो दूसरा लोग
जो रिलेटिव्स मतलब जो भी रिलेशन हो, वो हमसे तोड़ना चाहते हैं, वो हमसे दूर होना चाहते हैं, अलाउ देम, बट यू शुड नॉट ब्रेक दैट रिलेशन। हम दूर नहीं रखना है, हमारे हम हमें हम क्या करना है, सबको मिलजुल, सबके साथ मिलजुल कर एक बड़ा सा फैमिली है, ये जो इतना परिवार है इस पृथ्वी पर, परिवार से सब लोगों के साथ दोस्ती में रहना है दोस्तों। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप और लव जो होते हैं, बाबा जी कहते हैं फ्रेंडशिप और जो लव होते हैं, प्यार, वही तुमको आगे लेकर जाता है, एक हायर रिलम लेकर जाता है, फ्रेंडशिप और लव। तो पत्री सर का यस्टरडे मतलब कल पत्री सर ने एक मैसेज दिए हैं कि मेरा सीक्रेट जानते हो, सक्सेस मंत्रा क्या है? सक्सेस मंत्रा, उन्होंने कहा सर सक्सेस मंत्रा जानते हो? तो ये मेरा सक्सेस मंत्रा ये है कि फ्रेंडशिप, सबके साथ मैंने फ्रेंडशिप किया, और जो मैंने काम किया था उस काम के जो लोग अलाइन हुए थे उनके साथ इकट्ठा कलेक्टिव कॉन्शियस में काम हुआ था, अकेले नहीं। अकेले पत्री सर भी कुछ नहीं कर सकते थे, उनको भी चाहिए। तो ये इस तरह हमको कुछ काम करना है तो हम सब मिलजुल कर, तो हमारे अंदर जो भावना होती हैं वो सब मिटाकर बिल्कुल एक प्योरिटी से जब हम रहते हैं, अब देखिएगा कि काम इस तरह हो जाता है, चुटकी में हो जाता है काम। अगर सब लोग प्योरिटी में रहते हैं हम सब, और उस काम के साथ अलाइन हो जाते हैं, चुटकी में मतलब इतना आसानी से काम हो जाता है। काम एक सेपरेट नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल वर्क जो है वो सेपरेट नहीं है। वो जब हम करते हैं उस स्पिरिचुअल वर्क में, वी इवॉल्व इन दैट वर्क, हम ग्रो होते हैं, हमारे हम मतलब ग्रो मतलब हमारा क्लेंजिंग होता है उस वर्क के लिए। उस वर्क में जब हम कुछ करते हैं तो उसमें हमारा जो क्लेंजिंग प्रोसेस होता है वो हो जाता है। तो हम और वर्क अलग नहीं है। तो सेठ मास्टर ये कहते हैं यू हैव टू बिकम दैट वर्क, मतलब अलाइनमेंट नहीं, तो वो काम हम खुद होना चाहिए, मतलब वी एंड काम और जो हम अलग नहीं हैं, इस तरह का भाव तुम्हें आना चाहिए, ये सेठ मास्टर ने कहा। तो आगे उन्होंने कहा, स्वामी जी राघवेंद्र स्वामी ने कहा, सभी बच्चों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे साथ कोई नहीं रहने और पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने के कारण मुझे केवल अपने बारे में सोचने की जरूरत थी। यहाँ देखिएगा, उनका ध्यान था, मतलब वो ध्यान के जीवन में थे, ध्यान कर रहे थे, वो ध्यानी थे, उनके आसपास लोग की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद फैमिली को छोड़कर कहीं और नहीं गए थे, फैमिली ने उनको छोड़ा। ये मतलब इतना डिफरेंस है दोस्तों इस दो सिचुएशंस में। उन्होंने गृहस्थ रहकर ध्यानी होकर हेल्प कर रहे थे दूसरों को, ना ही उन्होंने घर छोड़कर मुझे ध्यान करना है, मुझे अपने जीवन जीना है, उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने घर नहीं छोड़े थे, छोड़कर स्वामी नहीं बने थे, स्वामी जी नहीं बने थे। घर में रहते हुए एक फैमिली जीवन जीते हुए उन्होंने ये सब उन्होंने किया, लेकिन फैमिली जो है उन्होंने फैमिली उनको अलग कर दिया था। ओके, तो ये था, तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने ये सोचा, अच्छा तो मुझे खुद अब अपना जीवन जीना है। तब जाकर उन्होंने ये सोचा मुझे क्या चाहिए, असली में मुझे क्या चाहिए। ये सब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमको भी पूछना चाहिए अपने आप से, हमें क्या चाहिए, बैठकर हमें क्या चाहिए। तो एक लिस्ट आती है, सब कुछ आती है, ओके हमें वो सब चाहिए, अंत में क्या चाहिए। तो उन्होंने अंत जो क्वेश्चन है उन्होंने ये पूछा, ये उनसे अपने आप पूछे थे, मुझे क्या चाहिए, मुझे अब नहीं, फाइनल क्या है, मुझे क्या चाहिए।
मेरा पर्पस क्या है। उन एक क्वेश्चन के पीछे इतने सारे क्वेश्चंस छुपे हैं। पर्पस क्या है, मेरे जीवन मैंने किया, ओके फैमिली, ये सब हो गया था, इतना कांड हुआ था, उसके बाद क्या है, अब मुझे क्या करना है, असली में मुझे क्या चाहिए। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे अब खुद से, और ध्यान में रह गए थे। मैंने ध्यान किया और अभी भी ध्यान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अभी भी, मतलब उस शरीर से वो समाधि में समाधि हो गए थे, उस समाधि में भी वो ये ना, अब मैं पढ़ रही हूँ ये मैसेज, लेकिन 3 साल पहले यही मैसेज मुझे राघवेंद्र स्वामी खुद दिए थे। अब भी मैं ध्यान कर रहा हूँ उस समाधि में, मैं हूं वहां, उन्होंने ये कहा। तो मैं तो जब मैं ये पढ़ रही थी ये मैसेज में, तो बिल्कुल हैरान हो गई थी। तो उन्होंने ठीक मदद क्या है, तो ध्यान के महत्व के बारे में बताकर उनकी ठीक से मदद की जाए। तो जो मनुष्य हैं, जो उनका जो आंतरिक तो प्रकृति, मतलब उनका असली क्या है, असली में आपको क्या चाहिए, ये आपको आप खुद समझ सकते हो ध्यान के द्वारा। तो ध्यान इतना महत्व है दोस्तों। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम ध्यान कर रहे हैं, जो आसपास जो लोग हैं उनको ध्यान के बारे में हमें प्रचार करना चाहिए। यही पत्री सर ने किए थे, और वो हमारा काम है। तो ये पत्री सर का ड्रीम नहीं है शाकाहार जगत बनाना, पिरामिड जगत बनाना और ध्यान जगत, ये सब पत्री सर का ड्रीम है। तो हम कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं पत्री सर का जो गोल है। ये नहीं, पत्री सर ने हमको याद दिला रहे हैं, पृथ्वी भूमि इस तरह होना चाहिए, अहिंसा पृथ्वी होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, और ध्यान होना चाहिए। ध्यान से क्या होता है, सभी आत्मा एक उन्नत आत्मा, मतलब एक हाई वाइब्रेशन बनाते हैं पृथ्वी पर। और पिरामिड क्यों है, क्योंकि एनर्जीज, वो कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं वो ज्यादातर ले सकते हैं पिरामिड्स, और वो साइंस भी है। तो इस तरह उनका सपना जो है, उनका ड्रीम जो है, उनका गोल जो है, वो हमारा है, हमको याद दिला रहे हैं पत्री सर। तो हमारा कर्तव्य है कि एक ध्यानी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि सबको ये ध्यान का प्रचार करना, अहिंसा मतलब के बारे में बताना, कि हमारे जीवन में हिंसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यवहार, सोच से लेकर काम तक ये हिंसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अब जब हम हमारा अनुभव शेयर करते हैं, तो तुरंत वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। एक मैसेज जो है, एक मैसेज या एक विजडम, एक ज्ञान अनुभव से जब हम शेयर करते हैं, या नहीं हुआ अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं हुआ हमें, इट्स ओके। हमको पता चला, अभी पता चला, किसी फोन पे या हमने टीवी पे देखे थे, किसी यूट्यूब चैनल में देखे थे, वो इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन जब हम दूसरों को शेयर करते हैं, वो ज्ञान बन जाता है, वो विजडम बन जाता है। तो ये कहें अनुभव से दूसरों को बताना, शेयर करना। अनुभव नहीं आए थे, हर एक विजडम हम तुरंत अनुभव नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन एक इंफॉर्मेशन को हम जब देते हैं, तब वो विजडम बन जाती है। ओके। तो इस तरह इंफॉर्मेशन हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफर्ड। हमको ट्रांसफॉर्म करना है, हमें जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, और शेयर भी करना है। तो यही कहा था पत्री सर ने, तुमको ये पता है तो ये बोलो, तुमको ये भी पता है तो ये भी बोलो, शेयर करो। जो जो भी पता है हमको शेयर करना चाहिए दोस्तों। और शेयर करते वक्त ना हमारा सोच उस अंदर नहीं डालना चाहिए, हमको कुछ ऐड नहीं करना है, प्योर विजडम शेयर करना है हमें। ओके। तो ये हमें याद रखना है। तो मनुष्य का जो स्वभाव जो है वो कहते हैं, और पुस्तक के बारे में ये बोलते हैं। तो दोस्तों, पाठकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ध्यान करें,
ये इतना बड़े मास्टर हैं, हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ये इस तरह हम हम वो जैसे मास्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट हम मांगते हैं क्या? उन वो मास्टर्स ऑर्डर देना चाहिए, ऑर्डर के बजाय वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मेडिटेट। तो ध्यान करे और भौतिक शरीर में स्थिर रहे ताकि आपको जन्म लेने की आवश्यकता ना हो। तो बार बार जन्म लेकर नहीं आ सकते हैं। जैसे महातार बाबा जी बन गए हैं एक लाइट बॉडी, तो उनका ये शरीर है वो लाइट बॉडी बन गए हैं। तो राघवेंद्र स्वामी भी उसी शरीर से वो समाधि वो हो गए हैं। मतलब एक ही शरीर में हम रहते हुए उस ध्यान से माध्यम से इस शरीर को मतलब एक विजडम शरीर, मतलब एक कांति शरीर हम बना सकते हैं, ये कहते हैं। और पुस्तक के बारे में वेस्टर्न ऑथर्स के बारे में ये कहते हैं कि ये ऑथर्स जो हैं वो टेलीपैथी से, मतलब एक एक अक्षर जब हम ये पढ़ रहे हैं 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, जितना एक सारे मास्टर्स के टेलीपैथी थ्रू अरुणा मैम ने लिए हैं ये सारे विजडम, तो आसानी से हमको आ गया है हमारे तरफ। तो इसी तरह वे कहते हैं पुस्तकें पढ़ना, मतलब ध्यान के बारे में उन्होंने उन्होंने कहा, ध्यान के महत्व के बारे में और स्वाध्याय स्वाध्याय के बारे में कहते हैं। अब देखो दोस्तों, स्वाध्याय से क्या होता है? हमारा जो शरीर होता है, मतलब एक हमारे 6 शरीर होते हैं, 5 6 7, मतलब 7 शरीर होते हैं। उस 7 शरीर में 4, मतलब फोर्थ बॉडी, जो फोर्थ बॉडी होती है विज्ञानमय कोशा, तो वो शुद्ध हो जाता है जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय से क्या होता है, हमारा जो चारवा वो फोर्थ बॉडी जो है वो शुद्ध हो जाता है। उनका नाम है विज्ञानमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, वो वो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह अनुभव वो कहते हैं दूसरों के अनुभव सीखो, दूसरों के अनुभव से वो सीखना चाहिए, पुस्तकें पढ़ना चाहिए। और वे कहते हैं पुस्तक पढ़ने के बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें कि कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो ऑथर्स आपको अपनो लिमिटेशंस में रहते हैं, मतलब हम लिमिट हो जाते हैं। ऑथर का गलती नहीं है, मतलब वो जो लेखक हैं वो उनका नहीं है, हम कनेक्शन में नहीं रहते, हम हमको वो बुक कनेक्टेड में नहीं रहते हैं, हम रुक जाते हैं। इसका मतलब है हम सही वो ज्ञान पाने के लिए, या वो समय ठीक समय नहीं है वो बुक हम पढ़ने के लिए। तो इसीलिए वे कहते हैं दूसरों के सलाह ले, कि हमें मुझे इनिशियली इनिशियली वी कैन आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो मुझे एक बुक मतलब सजेस्ट करो। इस तरह कुछ बुक्स पढ़ने के बाद, ध्यान करते हुए जब बुक्स पढ़ते हैं, तब हमें खुद समझ में आता है कि कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक हमें आती है। तो उन्होंने इसी तरह कहते हैं कि पुस्तक पढ़ना, और आगे ये कहते हैं लास्ट में, तो ये कहते हैं को जीवन का उद्देश्य क्या है ये सबको ये समझना चाहिए। जब हम यहाँ जन्म लिए हैं तो हम एक 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 के लिए एक एक जीवन का उद्देश्य होता है, तो वो क्या है वो समझना जरूरी है। इस भौतिक शरीर में होते हुए भी हम ये सब कर सकते हैं। तो इन्होंने ये इसके बारे में सब कुछ कहा था, मतलब हमको मैसेज दिए हैं। ये पूरा मैसेज पूरा होने के समय है 2:15 PM। तो मुझे जो संदेश दिए हैं स्वामी राघवेंद्र स्वामी जी ने, मैं नई नई आई थी ध्यान में, आ, पूजा करना एक कंफ्यूजन में रह गई थी, पूजा करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं, मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन था। तो एक दिन घर में एक छोटा सा मंदिर है, तो दिया जलाकर, मतलब इस तरह जो पूजा करते हैं, मैंने ध्यान में बैठ गई थी, कुछ पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, तो ध्यान में बैठी थी वहां। जब ध्यान में बैठी थी तो तुरंत राघवेंद्र स्वामी उन्होंने विजन में आए थे।
तो मैंने, अब देखो कि मेरा ज्ञान कितना है। मैंने उनसे, मैं अपने आप से कह रही थी, मैं तो इनका पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ, खुद से इतना इतना अच्छी तरह से मैं उनका उनका तो मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये मुझे पता है कि ये राघवेंद्र स्वामी है। मैंने कुछ फोटोज वगैरह, भगवान के फोटोज होते हैं ना, मैंने देखा। तो मैं ये सोच रही थी, पूजा करते हैं ना, जो हम भगवान को पूजा करते हैं वही आते हैं। लेकिन ये तो क्या, ये तो मैंने बचपन से ही पूजा नहीं किया इनको, ये क्यों आए हैं? तो वो उतना सा था ज्ञान, अज्ञान में था, मैं अज्ञान में थी। तो क्या हुआ था, राघवेंद्र स्वामी ने कहा, तुमको पूजा मतलब मालूम है, पूजा क्यों करना है? तो मैंने कहा, मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम है, बचपन से जो घर में आती हैं वो फॉलो कर रही हूँ। तो वो कहते हैं, अच्छा, दिया क्यों जलाते हैं तुमको मालूम है? मैंने कहा, नहीं, जलाना है ना तो मैं जला रही हूँ। तो है, ये वी शुड हैव टू, तो मैं कर रही हूँ। फूल के मतलब मालूम है? तो ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे, फूल क्यों लगाते हैं तुमको मालूम है? तो मैंने कहा, अच्छा होता है ना डेकोरेशन, मतलब इतना अच्छा होता है, मन प्रसन्न होता है वो देख कर, इतना हम अच्छा से एक एक फोटो को एक एक नई फूल बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुमको पता नहीं है? हाँ, मुझे पता नहीं है। तो वो उन्होंने कहा एक एक बार के बारे में। तो हम आकर मंदिर को साफ करते हैं, तो पिछले दिन के जो फूल रहते हैं वो सब कुछ हम निकाल देते हैं। तो उन्होंने कहा, जो घर के जो मंदिर होते हैं वो तुम्हारा मन है। मन, हमारा अंदर मन जो होता है वो तुम्हारा मन है। हर एक दिन तुम मंदिर को साफ करते हो ना, इसका मतलब सही अर्थ क्या है कि तुम्हारे अंदर जो अच्छाई नहीं होते, मतलब इतना जब बुरे बुरे कुछ सोच विचार जो होते हैं, वो वो सब कुछ साफ करना है हर एक दिन। मतलब जो मंदिर में पिछले दिन के जो फूल हम रखते हैं वो निकाल देते हैं। मतलब जो अच्छाई नहीं होती है जो तुम्हारे मन में, वो साफ करना है, इसका मतलब ये है। तो दूसरा उन्होंने कहा दिया के बारे में। तो दिया जलाना मतलब तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर ज्ञान का दिया जलाना। ज्ञान, दिया होती है ज्ञान का रूप, एक अलग, मतलब एक एक और रूप है, ज्ञान का रूप है दिया। मतलब हर एक दिन हमारे मन को साफ सुथर करना है, साफ करना है। साफ करने के बाद तुम्हें दिया जला, मतलब विजडम जो ज्ञान है वो तुम्हें लेना है। और दूसरा उन्होंने कहा कि आ, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बचपन से मैं देख रही हूँ, जब कुछ ही सेलेक्टेड फूल हैं वो लेकर हम मंदिर जाते हैं, हर एक फूल पूजा के काम नहीं करते हैं, इस तरह मैंने सुना था। और मुझे कहा भी था, जो मंदिर में पुजारी मतलब पंडित रहते हैं, उन्होंने कहा, हर एक फूल नहीं लगाते हैं बच्ची, तो तुमको वो चाहिए। तो वो बचपन से लेकर वो सोचता मुझे। अब देखो, भगवान के सामने हर एक मानव एक है, भगवान ने ही ये सब सृष्टि उन्होंने किए हैं। लेकिन क्यों भगवान पार्शियलिटी रखते हैं, ये फूल चाहिए वो फूल नहीं? तो वो मुझे मेरे क्वेश्चन कहीं से मुझे पूछा पंडित से, उन्होंने कहा ये सिद्धांत है, ऐसे ही होता है। तो ये क्वेश्चन सीधा मैंने उनसे, राघवेंद्र स्वामी जी से मैंने पूछा, तो इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा, फूल भगवान के लिए नहीं, फूल है होता है जो सुगंध, मतलब जो अच्छा खुशबू आने वाले फूल ही भगवान मंदिर में चढ़ाते हैं ना, तो भगवान के लिए नहीं। तो भगवान नहीं चाहता है तो सेलेक्टेड वो नहीं सेलेक्ट करता है, मुझे ये फूल चाहिए। वो क्या होता है, वो जो खुशबू आती है फूल से, आंखें बंद करके उस सारा जो एनवायरनमेंट जो है, उस फूल से, उस फूल की सुगंध से भर जाता है, मन प्रसन्न होता है, इधर उधर नहीं जाता, मन स्थिर होता है अच्छी सुगंध से पत्री सर ने भी कहे थे, एक अगरबत्ती लगाओ घर में, जब ध्यान करते हो एक अगरबत्ती जलाओ, तो अगरबत्ती से सब कुछ जो एनवायरनमेंट वो चेंज होता है, मतलब इतना अच्छा खुशबू आता है, वो मन को शांति में रहता है। तो राघवेंद्र स्वामी जी भी ने कहा,
फूल जो होता है वो भगवान के लिए ही नहीं, जो सामने बैठते हैं ना उनके लिए, उनका मन के प्रसन्न के लिए भगवान ने इस तरह का उन्होंने मतलब ये रखा था। तो ये उन्होंने कहा। और मैंने अगरबत्ती मतलब ये सेम उन्होंने मैंने पूछा तो इंटेंस स्टिक्स मतलब ये अगरबत्ती का भी यही सेम है, मतलब जो फूल है सुगंध फूल तो वही अगरबत्ती का है। तो उन्होंने ये सब कुछ कहकर मुझे कहा, अब तुम्हें छोड़ो ये सब, पूजा पाठ छोड़ो, तुम्हें ध्यान करना है, ध्यान करो, जाकर ध्यान करो, ये सब कुछ छोड़ो। तो मैंने उनका बात मान ली। और और उस दिन से मैंने जो हाँ हमें समझना है, जो हमें करना है वो समझना है। तो मैंने अपना अनुभव है ये, मैंने सब कुछ वो छोड़ दिया है। ध्यान ध्यान ध्यान। तो ये भी कहते हैं मिस मैसेज में, मतलब 40 मास्टर्स मैसेज में ये कहते हैं राघवन स्वामी, हम दिखाई देना अलग बात है, हम क्या करते हो जब हम ध्यान में तुमको मतलब हम तुम देखते हो, भगवान को देखते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका है तुम्हें पुस्तक पढ़ना है, ज्ञान पाना है। इसीलिए सेंट जेवियर मास्टर ने कहा, जब दिखाई देते हैं कुछ मास्टर्स उनसे ज्ञान पालो, वो देखकर प्रसन्न होकर या मुझे भगवान दर्शन हुआ है, क्या होता है। यही महावतार बाबा जी ने भी कहा। मैंने पूछा उनसे, महावतार बाबा जी से मैंने पूछा एक दिन, एक दर्शन को दे दो ना प्लीज, एक दर्शन दे दो आप, मतलब मुझे देखना चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ आपको। तो बहादुर बाबा जी ने कहा, अच्छा मान लिया कि मैंने तुम्हारे सामने आ गया, क्या कर लोगी तुम, उसके बाद क्या। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद क्या, तुम्हारा मन का विषय है तो देखना, वो मन का विषय है वो पूरा हो जाएगा, उसका उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, एक रूप से मुझे नहीं देखो। महाअवतार बाबा जी यही होता है, उनका आंखें ऊपर देखते हैं, ये ध्यान में बैठते हैं, ये नहीं है, मैं कई रूप में होता हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा, मेरा फोटो भी मत चढ़ाओ तुम्हारे घर में, मेरे हमारे घर में महाअवतार बाबा जी का एक ही फोटो भी नहीं है। तो इस तरह एक फिजिकलिटी से, एक फिजिकल रूप से जब ये रिचुअल्स सब करते हैं, जो भी हम करते हैं उसका मतलब हमें जानना है, उसका साइंस हमें जानना है। उसके बाद समझकर, मतलब जब हम समझते हैं तो असली तत्व क्या है, तो रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, वो हम आगे जाते हैं, उसके ओर जाते हैं, वो जानने के लिए, सत्य जानने के लिए। और मंत्र भी, मंत्र क्या होता है, ये बीजाक्षर होता है, श्री ओम या कुछ भी मंत्र होते हैं ना, वो जब हम ऊपर से कहते हैं, पेट से ऊपर जब कहते हैं जो सारा चक्रस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और वाइब्रेशन, हमारा वाइब्रेशंस जो है आसपास के वाइब्रेशंस पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाता है। लेकिन जब तक ये होगा, जब तक हम मंत्र करते हैं, और मंत्र अंदर नहीं, मतलब ये बाहर, इसीलिए बाहर करना है, और सही ढंग से, और साउंड वाइब्रेशन ठीक से होना है। लेकिन ये जब वो प्रैक्टिस करते रहे, मतलब वो मंत्र करते कहते ही रहते हैं तब तक। उसके बाद क्या, उसके बाद पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें नहीं चाहिए क्या, क्या हमें जो हमारे अंदर जो पॉजिटिव नहीं चाहिए हमें। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में क्या होता है, वो ऑरा चेंज हो जाता है। और वो ऑरा जो है, जब तक हम पॉजिटिव थॉट में रहते हैं, जब हम पॉजिटिविटी सोचते हैं, तब तक वो ऑरा चेंज नहीं होता है, हम कंटिन्यू कंटिन्यू हो जाता है, वो ऑरा जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू होता है। जब हम ध्यान बढ़ाते हैं तो हमारा ऑरा जो है वो बढ़ाते हैं, हमारा कॉन्शियस बढ़ जाता है। तो इसीलिए ध्यान करें, पुस्तक पढ़े, सज्जन सांगत्य करे, और जो हमारा आने का मतलब है, मतलब जन्म लेने का जो मतलब है, वो हम खुद समझें, दूसरों की वो जाने की, दूसरों से मेरा पर्पस क्या है अब बताओ, इस तरह पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच।
थैंक यू अंजना जी। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, इतने इजी आसान शब्दों में आप समझाते हैं। और बहुत इनका मोटिवेशनल वो था जो भी इन्होंने बताया ना, वो बहुत कि ध्यान करिए। आपने जो अपने अनुभव से बताया कि मेरे को शुरू में पूजा का नहीं समझ में आता था कि करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। आपने बहुत अच्छे से बताया मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक और कोई कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना है तो अनम्यूट करके कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। थैंक यू शारदा मैम, थैंक यू, यू। वंडरफुल विजडम। और ये पूजा और ध्यान का कंफ्यूजन हम सभी को रहता था, इवन अभी भी शायद कहीं ना कहीं होगा लेकिन ये एक दिक्कत आती है कि अगर हम ध्यानी हो गए और हम उन चीजों से पीछे हट भी रहे हैं, तो घर के जो दूसरे लोग हैं अगर वो इस वाइब्रेशन में नहीं है, वो अभी पूजा ही पाठ में है, तो वो बहुत क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे। मीन्स उनके जी। हिसाब से ये होता है कि आप नास्तिक हो, हाँ। क्योंकि वो मैंने। ध्यान को नहीं जान रहे हैं, ध्यान की गहराइयां अभी उनको छुआ नहीं है, उनको नहीं जी पता जी। है, तो वो आपको नास्तिक करार दे देते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक लगता है कि अ, दिखावे के लिए या मतलब एक मजबूरी के लिए या कुछ भी कह लें कि आप घर में एक पीस रहे, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जी बट फिर क्या होता है कि करते करते हम एक समभाव में आ जाते हैं कि क्या हो गया, जैसे हम दिन में 24 घंटे में अपने परिवार के लिए बहुत सारी जिम्मेवारियां उठाते हैं, काम करते हैं, तो ये भी वही चीज है। जी। ये भी एक जिम्मेवारी ही है कि अगर आपके घर में भगवान है और अगर आपने दिया बत्ती कर दिया या भोग लगा दिया या माला डाल पहना दी, तो इट्स ओके, उसमें हम्म। कोई हम्म। बुरी बात नहीं है, कोई जी। गिल्ट नहीं है, कोई नहीं। गलत नहीं है, क्योंकि वो एक पद्धति है जो बहुत से लोग कर रहे हैं। जी और शायद हम कुछ लोग हैं जो वो नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुजरे तो हम वही रास्तों से हैं। जी। तो फिर ये सब कुछ सोच में होता है मैम। यस। सब कुछ हमारे सोच में होता है। आ, कुछ आते हैं, कुछ इस तरह जो आपने एक्सप्लेन किया, वो सब कुछ कुछ लोगों को करना पड़ता है, लेकिन करते वक्त हमारा सोच क्या है, वो हम मायने में रखना चाहिए शायद। यस, जी। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। कंपैशन में रहना है ना सभी के हम्म। साथ, क्योंकि वो समझ में, उनका समझ नहीं है। मैं हम्म। ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है। अपने परिवार में अपने अपने सोच विचार होते हैं, अपने जो आपने कहा पद्धति, जो सब कुछ होते हैं, लेकिन मेरा अंदर क्या चल रहा है वो मैं देखती हूँ। बिल्कुल। हम तो अवेयरनेस में है, हमें मालूम है कि हमें 24/7 अपने थॉट पे केयर रखना है कि हमारा थॉट हाँ। कहाँ जा रहा है। हम जी। किसी के लिए भी बुरा ना सोचे या किसी को भी जज ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। तो वो चीजें धीरे धीरे अवेयरनेस में आ रही हैं, छूट रही हैं। तो ये अवेयरनेस में आने की वजह से और इजिली हम अडॉप्ट भी कर पाते हैं और इजिली हम्म। हम मतलब गो विद द फ्लो, जो सर बोलते हैं कि ठीक है, हाँ हाँ। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है, मतलब हो सकता है, तो इट्स ओके। जी बट जो राघवेंद्र स्वामी ने कही है बात, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, और मतलब उन्होंने ही छोड़ा, परिवार ने उनको छोड़ा, ये बहुत टफेस्ट सिचुएशंस होती हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए, जी। बहुत मुश्किल होती हैं, बट उन्होंने कैसे ओवरकम किया और एक एग्जाम्पल दिया हम सब के लिए। इट्स रियली वंडरफुल, बहुत सुंदर ज्ञान था। थैंक यू, थैंक यू ग्रेटिट्यूड टू मैम। यू। थैंक थैंक यू। यू।